हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। 12th केमिस्ट्री के अंदर टोटल अपने 16 चैप्टर है। इनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स यानी ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी। ऐसे कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसके अंदर 5 चैप्टर है अपने। पहला सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, दूसरा मेटलर्जी यानी धातुक्रम, तीसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक तत्व, चौथा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी एंड ए ब्लॉक तत्व और पांचवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उप सहसंयोजक यौगिक। ये अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है। पहला एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स, दूसरा एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, तीसरा रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा रहेगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये अपना चौथा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे कैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर है। पहला बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, दूसरा पॉलीमर्स यानी बहुलक और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन। ये अपना पोर्शन रहेगा। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन वाला चैप्टर, विलियन वाला। आपकी बुक का 2nd चैप्टर है ये विलियन वाला, तो उसको करते हैं अपन स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर मेरे पूरा रिकॉर्ड करा हुआ पड़ा है, तो उसको मैं आपको इस चैप्टर के बाद में डाल दूंगा ऐप में। सॉल्यूशन यानी विलियन, ये अपने बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, विलियन क्या होता है? पहले सबसे विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। किसी भी विलियन के 2 भाग होते हैं। विलियन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है विलेय और सेकंड होता है विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय क्या होता है? विलियन का वो भाग जो कम मात्रा में उपस्थित हो या जिसको घोला जाता है, जैसे पानी में शक्कर को घोला जाता है या शक्कर हो जाएगा विलेय। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो या अपन ऐसे कह सकते हैं जिसको घोला जाए, उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, जिसको घोला जाए। ठीक है, और दूसरा घटक है विलायक। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या होता है विलायक? देखो, जो घटक कम मात्रा में उसको बोल दिया विलेय, तो जो अधिक मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलायक कहते हैं। या अपन ऐसा बोल सकते हैं जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। जैसे पानी में शक्कर को घोला जाए, तो पानी में, जिसमें। ठीक है, देखो इसके अंदर अपने को इस चैप्टर के 2 पार्ट है। विलियन के 2 भाग है। देखो, राजस्थान बोर्ड का ट्रेंड रहा है आज तक, इन दोनों भागों में से एक एक क्वेश्चन आता है। तो अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट ए के अंदर अपन पढ़ेंगे सांद्रताएं, एक क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पार्ट बी के अंदर अपन पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पढ़ेंगे अपन पार्ट बी के अंदर। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए यानी सांद्रताएं। अब देखो सांद्रताओं में बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, पहले वो बता रहा हूं मैं आपको, फिर अपन इन सांद्रताओं को पढ़ेंगे। पहली बात, सांद्रता कहते किसे? सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन, किसे बोलते हैं कंसंट्रेशन? तो देखो सांद्रता बोलते हैं विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किसके अंदर होती है? विलयन में या विलायक में। तो अपन इसको डेफिनेशन को ऐसे दे सकते हैं, विलयन या विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। देखो कोई भी सांद्रता, अपन बहुत सारी प्रकार की सांद्रताएं पढ़ेंगे, कुछ अपने सिलेबस में नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, करीब 7 या 8 प्रकार की सांद्रता आपके सिलेबस में है। तो सांद्रता का जब भी फॉर्मूला लिखो ना, तो ऊपर हमेशा विलय आएगा फॉर्मूले में, नीचे विलयन आएगा, केवल मोललता के अंदर नीचे विलायक आता है। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखें ताकि आपको रटना नहीं पड़े, फॉर्मूला अपना बना सको। सांद्रता ऊपर विलय आएगा, नीचे आएगा विलयन। एक सांद्रता ऐसी है जिसमें नीचे विलायक आता है, मोललता, तो वो देखेंगे अपन। तो सांद्रताएं कौन कौन से प्रकार की है अपने सिलेबस में वो देखते हैं। सांद्रताएं आपने कुछ 11th में जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। फर्स्ट मोलरता, कैपिटल एम से लिखते हैं इसको। सेकंड मोललता, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। थर्ड नॉर्मलता। ये नॉर्मलता सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन दिए हुए अपने को पढ़ना पड़ेगा नॉर्मलता को, और प्रैक्टिकल्स में भी आपके काम आएगी। और फोर्थ आपके द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। एंड फोर्थ आपके रहेगा आयतन प्रतिशत। जो मेरे पास पढ़ रहे थे बच्चे उनको मैंने ये बहुत अच्छे से करवा रखी है, उनको पता भी है, वही सेम ही है। छठा अपने रहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर अपने रहेगा पीपीएम, और नंबर 8 पे अपने मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इसको लिखते हैं एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये अपने सांद्रता है, मोललता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख बोल सकते हैं अपन इसको। और मोल अंश इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज भी कहते हैं इसको, और मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग की जो ये 3 सांद्रता हैं, इनकी इकाई आप डायरेक्ट याद कर लो। जैसे मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, इससे आपकी पढ़नी बहुत इजी हो जाएगी। मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। और नॉर्मलता की इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, प्रति लीटर। इनकी इकाई आपको याद करनी है। मोलरता की होगी मोल प्रति लीटर, मोललता की होगी मोल प्रति किलोग्राम, नॉर्मलता की होगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यानी इन सभी के अंदर, इन तीनों सांद्रताओं के अंदर एक चीज कॉमन आएगी, और वो रहेगी आपके मोलों की संख्या। तो मैं आपको जिनको नहीं पता है उनको मोलों की संख्या को का फॉर्मूला बता देता हूँ। मोलों की संख्या क्या होती है, फिर अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोलों की संख्या होती है द्रव्यमान बटे अणुभार। जैसे अपन यहां पर पढ़ेंगे विलय के मोलों की संख्या, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। अणुभार की जगह
अपने मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान शब्द काम में लिया गया है, तो मैं वही वर्ड काम में ले रहा हूं, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या को अपन स्मॉल m से लिखेंगे, द्रव्यमान को w से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को स्मॉल m से लिख रहे हैं। ये अपना फॉर्मूला रहेगा, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आपको पता है मोलों की संख्या की इकाई मोल होती है। पहली सांद्रता स्टार्ट करें अपन, फर्स्ट है अपनी मोलरता, मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से, ठीक है। और आपको फॉर्मूले परिभाषाएं कुछ भी रटनी नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। देखो इस मोल प्रति लीटर को ही बोलते हैं मोलर, और इसी को कैपिटल M से लिखते हैं। मतलब ये कि मोलरता को खुद को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल प्रति लीटर को भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा कि NaOH का 2 m विलियन, NaOH का 0.5 m विलियन, तो इस कैपिटल M का मतलब हो गया मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो देखो आगे, अब सबसे पहले डेफिनेशन की बाद में बात करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे। हालांकि आपको आता है, मुझे पता है, जो पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छे से आता है। मोल किसकी इकाई है, मोलों की संख्या की। मैंने आपको बोला था कोई भी सांद्रता हो, ऊपर हमेशा आएगा विलेय, नीचे आएगा विलियन, ठीक है। ऊपर विलेय आएगा, नीचे विलियन आएगा। अब देखो मोल किसकी इकाई है, ऊपर क्या आ रहा मोल, नीचे आ रहा लीटर। मोल किसकी इकाई है, मोलों की संख्या की, तो ऊपर लिख दो मोलों की संख्या। लीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला ये बन गया, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, और यह आयतन आपको लेना है लीटर के अंदर, ठीक है। अब इसकी बनाते हैं परिभाषा, फिर दूसरे फॉर्मूले लेंगे अपन। परिभाषा, देखो परिभाषा के लिए आपको क्या करना है, इसको यहां से हटाना है, ठीक है। तो माना विलियन का आयतन, माना विलियन का आयतन बराबर 1 लीटर, विलियन का आयतन 1 लीटर मान लिया, यहां पर 1 रखो यहां पे, तो मोलरता किसके बराबर आ जाएगी, यहां पे 1 रखोगे, मोलरता आ जाएगी विलेय के मोलों की संख्या की, विलेय के मोलों की संख्या। अब इसकी डेफिनेशन सुनो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन कितना, 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो गई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, ये हो गई मोलरता और इसकी परिभाषा। अब इसके कुछ और फॉर्मूले अपने को काम में लेने हैं। डेफिनेशन हटा रहा हूं मैं, केवल ये फॉर्मूला रखा हूं। इसके कुछ और फॉर्मूले देखो। देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर मोलों की संख्या की जगह पर इसका फॉर्मूला रखो। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या है, ये क्या है, ये है विलेय के मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा ग्राम में, ध्यान रखना ग्राम जी।
बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इसको उठा करके इसके अंदर पुट करो यहां पे, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान आएगा ग्राम में, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये तो मैंने मोलों की संख्या की जगह पे पुट कर दिया, विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर ये पुट कर दिया, इनटू नीचे अपने पास और क्या है, विलियन का आयतन लीटर में, तो ये पुट कर दो, विलियन का आयतन और वो भी लीटर में। ठीक है, अगर ये आयतन आपको मिलीलीटर में मिल जाए, न्यूमेरिकल में लगभग आपको मिलीलीटर में ही मिलेगा, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन। अगर आपको मिलीलीटर में दे दे, ml में दे दे अगर, तो आप क्या करो, ऊपर 1000 से गुना कर दो। ये न्यूमेरिकल के लिए आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इस पोर्शन से लगभग आपके न्यूमेरिकल ही आएगा एग्जाम में। तो मोलरता, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के द्रव्यमान को मैं W से लिख रहा हूँ, W2 से इंटू 1000 डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को m से, विलेय को 2 से लिखेंगे, इंटू विलियन का आयतन V और वो भी मिलीलीटर। ये फॉर्मूला आपके मोलरिटी के लिए, मोलरता के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल सारे मैं एक साथ ही कराऊंगा आपको, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, यानी अगला लेक्चर जब भी आएगा उसके अंदर अपन इन सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आपको इनके फॉर्मूले और इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर अपन आते हैं, देखो सेकंड नंबर जो सांद्रता है मोललता, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। इसकी भी इकाई आपको याद करनी है, मोल प्रति किलोग्राम होती है इसकी इकाई, मोल प्रति किलोग्राम। इकाई से आप इसका बनाओ फॉर्मूला, कैसे बनाओगे, मोललता बराबर ऊपर विलेय आएगा और नीचे आएगा विलियन, ये आप सबको पता है। कोई सी भी सांद्रता ले लो, ऊपर विलेय नीचे विलियन। मैंने जब आपको ये बताया था तब कहा था मोललता एकमात्र ऐसी सांद्रता है जिसमें नीचे विलियन नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, विलायक आएगा। ठीक है, ये याद रखना स्पेशली, मोललता के अंदर फॉर्मूले में ऊपर विलेय नीचे विलायक आता है, नीचे विलियन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना स्पेशली, आप गलती नहीं कर बैठो यहाँ पे। ठीक है, नीचे क्या आएगा, विलायक आएगा, मैं अलग से लिख देता हूँ आपके। बाकी वही फॉर्मूला देखो, कोई भी सांद्रता ऊपर विलेय नीचे विलियन और इसमें विलायक, और इसकी इकाई देखो, इसकी इकाई है मोल प्रति किलोग्राम, यानी ऊपर मोल आ रहा है नीचे किलोग्राम आ रहा है। मोल किसकी इकाई होती है, मोलों की संख्या की, तो लिख दो, ऊपर लिख दो मोलों की संख्या, और नीचे देखो क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम किसकी इकाई होती है, द्रव्यमान की, द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपना फॉर्मूला बन गया, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, अब इसकी बनानी है परिभाषा, परिभाषा आपको रटनी नहीं है, नीचे की जो भी राशि उसको एकांक कर दो, 1 कर दो, यानी विलायक का द्रव्यमान कितना ले लें अपन, 1 ले लें, माना विलायक का द्रव्यमान बराबर 1 kg। यहां पे 1 पुट करोगे तो मोललता किसके बराबर आ जाएगी, यहां पर अगर आप 1 रखोगे तो मोललता आ जाएगी विलेय के मोलों की संख्या के बराबर, तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ, 1 किलोग्राम
विलायक में, ध्यान रखना विलायक है ना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये हो गई आपके मोललता की डेफिनेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखो, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन विलेय का द्रव्यमान। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोल है द्रव्यमान। तो इसको चेंज करते हैं फॉर्मूले को अपन, मोललता बराबर, अच्छा इससे पहले एक चीज देखो, इधर अपन ने मोललता के अंदर देखा था इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम, इसी को बोलते हैं मोलल। मोललता के अंदर तो मोलर लिया था, यहां लेंगे मोलल, और इसी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ध्यान रखना होगा। अब आ जाओ इधर वापस से, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान रहेगा किसके अंदर? ग्राम में, डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान वही अनुपात, ठीक है, इनटू और क्या है नीचे फॉर्मूले में? विलायक का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किस में रहेगा? विलायक का द्रव्यमान लेना आपको केजी के अंदर, केजी में। ठीक है, अगर लेकिन न्यूमेरिकल में आपको केजी में नहीं देगा, लगभग नहीं देता केजी के अंदर, ग्राम में ही देगा। अगर ग्राम में दे दे तो ऊपर 1000 से गुना कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी अनुभार मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। अगर ये आपको ग्राम में दे दे तो आप ऊपर 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, और इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? इसको लिखना है आपको, मोललता को अपन स्मॉल m से लिखते हैं ना, स्मॉल m बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को लिखते हैं W2 से इंटू 1000 डिवाइडेड बाय विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को m से, विलेय तो 2 से, इंटू विलायक का द्रव्यमान, इसको अपन लिखेंगे W1 से। ये आपके शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपके मोललता भी कंप्लीट। मोललता आपके जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके अंदर मोललता बहुत काम में आती है। तो एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, स्मॉल m इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। यहाँ पर ये W2 भी ग्राम में है और W1 भी ग्राम में है, ये ध्यान रखना, दोनों ही ग्राम के अंदर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे करेंगे नॉर्मलता और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स।